राधे राधे बच्चों, स्वागत है आप सबका एम्स कोचिंग सेंटर में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 8 का मैथ्स, जो चैप्टर है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर नंबर्स का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक भी नहीं देखे हैं तो पहले ज़रूर देख लेना, क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट उसी का नेक्स्ट लेवल है। आज हम सीखेंगे स्क्वायर नंबर्स को ईजिली आइडेंटिफाई करना, इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, फास्ट सॉल्व करने की स्मार्ट ट्रिक्स। और याद रखो, मैथ्स जो सब्जेक्ट है वो मुश्किल नहीं होता, बस सही तरीके से समझना होता है। आज का सेशन ध्यान से देखना, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपको टॉपर बना सकता है। और हाँ, वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बीच बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। जो सही जवाब देगा उसका नाम नेक्स्ट पार्ट में मेंशन किया जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर नंबर्स का पार्ट 2। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाओ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और अपना डाउट या फीडबैक जो है वो कमेंट में ज़रूर लिखो। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी मैथ्स में स्मार्ट बन जाए। स्टूडेंट्स, इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ अगर होगा तो वो मे बी स्क्वायर नंबर, वो स्क्वायर नंबर हो सकते हैं, मतलब उसका पॉसिबिलिटी है। ऐसे नहीं है कि वो होगा ही होगा, वो उसका पॉसिबिलिटी होता है। लेकिन ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ अगर होगा तो वो नॉन स्क्वायर नंबर में जाता है। नॉन स्क्वायर नंबर मतलब वो स्क्वायर नंबर है ही नहीं। स्टूडेंट्स, 10 का स्क्वायर देखो तो 100, 20 का स्क्वायर देखो 400, 30 का स्क्वायर देखो 900। सब में देखो 00 आ रहे हैं, मतलब इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़। लेकिन देखो, इसका एक फंडा है जो कि हम लोग तो इसको याद करके चले जाते हैं, लेकिन जो टॉपर्स होते हैं वो कैसे याद करते हैं। देखो, 10 स्क्वायर इधर मैं लिखता हूँ, 10 का स्क्वायर। इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका भी एक ट्रिक होता है, बहुत ही आसान सा ट्रिक है। जो टॉपर्स लोग होते हैं वो इसी ट्रिक में काम में आते हैं। देखो, एक 1 है, एक डिजिट और दूसरा डिजिट। पहला वाला डिजिट के लिए क्या होता है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 होता है। दूसरा वाला ट्रिक क्या है, ये दूसरा वाला डिजिट जो है वो 0, मतलब एक ही 0 है ना, तो 2 0 हो जाएगा। तो बन गया, देखो 1, इधर का 1 और ये 0 0, मतलब 1 0 0 हो जाएगा इसका आंसर 1 0 0। 20 का स्क्वायर देखते हैं। 20 का स्क्वायर कैसे, 2 का स्क्वायर क्या होता है और 00 हो जाएगा, जो भी होगा उसके साथ 00 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 400, ये बन जाएगा इसका आंसर 400। 30 का स्क्वायर मतलब देखो, 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 00। अब बोलो 40 का स्क्वायर में क्या होगा आंसर, 50 का स्क्वायर में क्या होगा आंसर, ये खुद कमेंट सेक्शन में डाल देना। जो भी आंसर होगा वो कमेंट सेक्शन में डाल देना। दूसरी तरीके से देखो, 7000, इसमें देखो 3 0 है, मतलब ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है। इसमें भी देखो 3 है ऑड नंबर, 1 है ऑड नंबर, 1 ऑड नंबर, 1 2 3 4 5 0 है ऑड नंबर है। तो ये सब क्या हो जाएगा, नॉन स्क्वायर नंबर्स। ये स्क्वायर नंबर है ही नहीं, क्योंकि इसमें सब क्या है, रीज़न क्या लिखोगे कि ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़, ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है, इसीलिए ये सब स्क्वायर नंबर है ही नहीं। स्टूडेंट्स, एक स्पेशल रूल है, जैसे कि एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। एक से शुरू होता है और बाकी जो भी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होगा उन सब को तुम अगर ऐड करते जाओगे तो उसका जो स्क्वायर होगा वो उसी का ही स्क्वायर होगा, मतलब उतना नंबर का ही स्क्वायर होगा। एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। चलो देखते हैं, इसका भी कुछ देख लेते हैं। सोचो कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 बोला है,
जैसे 1 एक सिंगल नंबर है, वो 1 ही होता है, उसको 1 का स्क्वायर में लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखो 1, उसके बाद जो ऑड नंबर है क्या है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 3 है। एक के बाद जो ऑड नंबर आता है वो 3 आता है ना, तो 1 और 3 दोनों को ऐड करो तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। 4 मतलब 2 का स्क्वायर। दोनों ऑड नंबर है तो 2 का स्क्वायर, तीनों ऑड नंबर है तो 3 का स्क्वायर, चारों ऑड नंबर है तो 4 का स्क्वायर, पाँचों ऑड नंबर है तो 5 का स्क्वायर। ऐसे 1 + 3 = 4, दैट इज 2 का स्क्वायर। 1 + 3 + 5 = 9, दैट इज 3 का स्क्वायर। 1 + 3 + 5 + 7 = 16, दैट इज 4 का स्क्वायर। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25, दैट इज 5 का स्क्वायर। तो ये जो आ रहा है ये एक फार्मूला के बेसिस में आता है, जैसे कि 1 + 3 + 5 + ... n। अब ये n तक चलेगा तो n का स्क्वायर बन जाएगा, यही है फार्मूला। एक चीज़ अप्लाई करके देखते हैं, 144 यानी कि 12 का स्क्वायर। क्या एक कंसेक्यूटिव नंबर ऑड नंबर्स जो है वो 12 ऐसे ऑड नंबर्स का एडिशन होता है कि नहीं, हम देखते हैं। चलो 1 3 5, जैसे कि ऑड नंबर को हम कंटिन्यूअसली लिखेंगे, ठीक है। 1 3 5 7 9 11 13, जैसे कि ये सब 12 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 12 नंबर ये कंसेक्यूटिव नंबर आ गया, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आ गया। अब ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को हम एडिशन करेंगे तो 144 मिलता है, और 144 मतलब 12 का स्क्वायर। देखो 12 नंबर का है, 12 नंबर का स्क्वायर किया तो 12 नंबर का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, यानी कि 144। इसका एडिशन भी 144 आ रहा है, मतलब ये फार्मूला जो है ये सेटिस्फाइड हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 3 नेचुरल नंबर्स ए बी एंड सी, तीनों नेचुरल नंबर हैं ए बी एंड सी, आर सेड टू फॉर्म ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना लेते हैं, मतलब उसके लिए कंडीशन है, इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। पहला 2 साइड जो है उनका स्क्वायर किया जाए और उनका एडिशन किया जाए, तो वो तीसरा वाला जो साइड है उसका स्क्वायर का वैल्यू जो है वो इक्वल बन जाएगा, तभी वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना पाएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या, ये जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। इसको हम पकड़ लेते हैं बेस, और इसको हम पकड़ लेते हैं परपेंडिकुलर। तो ये बन गया परपेंडिकुलर, ये बन गया बेस, ये बन गया हाइपोटेनियस। देखो इसका वैल्यू है 3। नॉर्मल पाइथागोरियन जो फार्मूला होता है, देखो इसमें लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। क्या ये फॉलो कर रहा है, देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालो, इसको ए पकड़ लो, इसको बी पकड़ लो, इसको सी पकड़ लो। ए का वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर, यानी कि वो इक्वल हो रहे कि नहीं देखने, 5 का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर मतलब 9, बी का स्क्वायर मतलब 16, इसमें 25। इन दोनों को ऐड करोगे तो 25 ही आएगा। तो ये बन गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होता है उसका एक शॉर्टकट फार्मूला है। एम जो सोचो कि कोई भी एक काल्पनिक जो नंबर है वो एक नंबर है, तो उसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अच्छा, तो अगर एम ग्रेटर देन 1 होगा तभी ये पॉसिबल है। तो एम का वैल्यू 1 से, मतलब 1 से ज़्यादा सोचना है बस, और कुछ नहीं। 1 से ज़्यादा सोचो, जैसे कि पहला वाला नंबर क्या होना चाहिए, 2m, यानी कि सोचो मैंने पहला वाला नंबर लिया, 1 से ज़्यादा मतलब 2 से स्टार्ट करते, तो 2 × 2 यानी कि 4 एक ले लिया। दूसरा क्या लेना चाहिए, m² - 1 यानी कि 2 का स्क्वायर -1 यानी कि 2 × 2 = 4 -1 दैट इज़ 3। दूसरा नंबर मिल गया। तीसरा नंबर m² + 1 यानी कि 2 का स्क्वायर + 1 यानी कि 4 + 1 दैट इज़ 5। अब देखो 1 2 और 3, ये तीनों नंबर में से ये पॉसिबल है। जैसे कि सबसे बड़ा कौन है, ये 5 को राइट साइड में रख दो और लेफ्ट में 2 साइड रख दो, 4 और 3 दोनों का स्क्वायर कर दो, सबका स्क्वायर कर दो। देखो आ गया 16 9 25। और एक देखते हैं, m का वैल्यू 3 लेके देखते हैं क्या आता है कि नहीं। 2m पहला वाला नंबर, तो 2 × 3 दैट इज़ 6। दूसरा नंबर m² - 1, 3 का स्क्वायर -1 दैट इज़ 9 - 1 दैट इज़ 8। तीसरा m² + 1, 3 का स्क्वायर +1, 9 + 1 दैट इज़ 10। कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसको राइट साइड में रख दे। और
लेफ्ट में क्या क्या है, 6 है और 8 है, सबका स्क्वायर कर दो, देखते हैं वो होते कि नहीं। 6 6 ज़ा 36, 8 8 ज़ा 64, इन दोनों को ऐड करोगे तो 100 ही आएगा, मतलब ये है सेटिस्फाइड। स्टूडेंट्स एक होम टास्क देता हूँ, ये वाला फार्मूला अप्लाई करके एम का जो वैल्यू है वो 4 5 और 6 लेके जो भी वैल्यू आएगा उन सब को करो, सॉल्व करने के बाद जो भी कुछ आंसर आएगा वो कमेंट सेक्शन में डाल दो। जिस जिसका आंसर सही होगा उसका नाम अगले वाला वीडियो में घोषणा करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे।